भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परं ब्रह्म डॉक्टर प्रदीप जिनसे निवेदन होगी कि वो आके मंच पे आके वंदे मातरम गाएं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुलकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। कर्नल मोहन सिंह जी एडीसी चेयरमैन है यहाँ जिला कठुआ के, वो मंच पे आके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सम्मानित करें। रघुनंदन सिंह जी जो वाइस चेयरमैन है यहाँ एडीसी काउंसिल कठुआ के, 3 मास के बाद कार्यकारिणी की इस प्रकार की बैठक होती है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और उसके बाद एज ए फॉलो अप सीक्वल टू दैट प्रदेशों की कार्यकारिणियाँ, फिर जिले स्तर तक, जिसमें गत 3 मास के कालखंड की समीक्षा की जाती है। क्या क्या गतिविधि रही, वर्तमान में किस प्रकार की परिस्थितियाँ राजनीतिक सामाजिक, उनके प्रति संगठन और पार्टी का क्या रवैया रहेगा, क्या रुझान रहेगा, और आने वाले समय में किस प्रकार की गतिविधि होगी, रणनीति होगी, उसके कार्यक्रम तय किए जाते हैं। अधिकतर संगठनात्मक चर्चा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान राजनीतिक दृश्य को लेकर के चर्चा, और नए जो हमारे कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनको किस प्रकार की जिम्मेवारी में लगाना है, उसको लेकर के कुछ विचार। सर क्या देख रहे हैं, जम्मू में भी अभी 2 ब्लास्ट हो गया और कांग्रेस भी कह रही है कि हम राहुल की सुरक्षा के समझौता नहीं कर सकते। जहाँ तक ब्लास्ट का संबंध है, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के समन्वय के साथ यकीनन निश्चय ही निर्णायक कार्रवाई करेगी। गृह मंत्री जी स्वयं दिन प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और चूँकि कुछ एक आतंकियों ने अपना फोकस कश्मीर घाटी से हटा करके जम्मू संभाग की ओर किया है, उसको लेकर के भी रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। अक्सर जो कि सार्वजनिक तौर पर उनकी चर्चा नहीं करते गृह मंत्रालय वाले भी और सिक्योरिटी एजेंसीज भी, और करना भी नहीं चाहिए, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद कार्रवाई उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन आपको हम आश्वस्त करते हैं कि पर्याप्त निर्णायक कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। ये राहुल की यात्रा से क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा कोई इम्पैक्ट दिख रहा है सोसाइटी में, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि चंद गिने चुने लोग चल रहे हैं। एक शायद कहीं ध्यान में ये आए कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी यात्राएं होती रहीं, सबसे पहली यात्रा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसी के नज़दीक
गिरफ्तारी हुई थी 11 मई 1953 को। उनको रोक लिया गया, धोखे से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1 महीने के बाद, लगभग 40 दिन के बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में। उसके बाद दूसरी बार जब 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी, नरेंद्र मोदी जी यात्रा निकाल करके निकले, एकता यात्रा, उसे भी रोका गया, दमन किया गया, उन पर अत्याचार हुआ। तीसरी बार जब 2011 में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार जी आए, उन्हें हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके पंजाब भेज दिया गया बिना व्यवस्था के। उनके भोजन की व्यवस्था भी हमारे कार्यकर्ताओं ने की और हम सब लोग हवाई अड्डे के बाहर चूँकि धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। तो ये पहली बार जब इन पर की यात्रा निकली है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जन कल्याण योजनाएं शुरू की और विशेषकर जम्मू कश्मीर के हर जनमानस को लाभकारी योजनाओं का आज लाभ हो रहा है। इसका एक बड़ा जनसंपर्क अभियान हम लेंगे और हम पार्लियामेंट के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो या किसी भी प्रकार के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। क्या देखते हैं राहुल की जो यात्रा लेके आए हैं, उससे क्या को भाजपा पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या श्री राहुल गांधी जी की जो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के खिलाफ जहर उगला है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई और इंडियन एयरफोर्स ने जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उस पर जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी जी के इस यात्रा अभियान के प्रमुख हैं, उन्होंने देश की सेनाओं का अपमान किया है। भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने देश का अपमान किया है। उन दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक, जो भारतीय सेना द्वारा पीओके के अंदर घुसकर आतंकवादी उनके ठिकानों को ध्वस्त किया था, उन पर सवालिया निशान लगाया और सबूत मांग रहे हैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को। जो काम पाकिस्तान करता है, जो सबूत पाकिस्तान मांगता है, वही सबूत दिग्विजय सिंह मांग रहा है भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स से। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। यह कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। जम्मू में लगातार सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं? आतंकवादियों की एक साजिश है कि रात के अंधेरे में छिपकर टारगेटेड किलिंग्स करना। ये दौर भी खत्म हो जाएगा और इन साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर। कुछ तो इधर जी से बढ़िया।